जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने जो कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट लिया था, हमारी आधी क्लास कल हो गई थी। रिमेनिंग हमें हाफ क्लास आज कंप्लीट करनी है। आज हम पूरी कोशिश करें कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग वाले जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो पूरा ओवर हो जाए। चलो हम वहीं से चालू करते जहाँ हमने कल छोड़ा था। कल हम लोगों ने बेसिक प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक क्लियर कर लिया था कि यहाँ से लेफ्ट से कोडिंग होती है, वहाँ से राइट से होती है, ई जो होती है, और CFL RX ये हमने शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी उसमें कि अल्फाबेट्स याद कैसे रहेंगे। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो यहाँ पे सॉल्व करे थे। जैसे हमारा क्वेश्चन मतलब टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो चुका था, सेकंड हमारा हो चुका था, थर्ड भी हो चुका था प्रीवियस क्लास में, फोर्थ वाला भी हो चुका था, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, आपका 8, 9 और 10। टाइप सेकंड का हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ था और फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्वेश्चन हुआ था। यहाँ तक हम हमारी लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब इसी के आगे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड से हमारा रहेगा, इसमें 3 से 4 टाइप्स रहेंगे और उस टाइप से हमारे सारी कोडिंग डिकोडिंग के ठीक है क्वेश्चन ओवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हो चुका था। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया है MAN = 28। हमें कोड में दिया है कि MAN का जो कोड दिया है वो दिया है 28 और हमें पूछा गया है RAN का कोड कि RAN का कोड क्या रहेगा। स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थोड़े से इजी रहेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चन रहेंगे वो टफ रहेंगे, आपके इसी टाइप में रहेगा ताकि आपका बेस भी बन जाए उसमें अच्छे से और जो एडवांस क्वेश्चन है वो भी आसानी से हो जाए। अब N की कोडिंग होती है 13, A की होती है 1 और N की होती है 15। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो 28 लिखा है वो इसका एडिशन लिखा हुआ है, ठीक है। 15 + 13 आपका 28। वैसे ही हमें यहाँ कोड करना है R का 18, 1, A का 1 और N का 14। तो उसके बिहाफ से हमारा जो रहेगा ये आपका रहेगा 19 प्लस आपका 29 33 आपका आंसर रहेगा इनका एडिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, देखो इसमें वैरायटी चेंज हुई है, ठीक है। इसमें हमें कोड का जो डिकोड दिया है वो पूरा नंबर में दिया है और जो कोड दिया है वो पूरा अल्फाबेट में दिया है। हमारे सामने है लॉट्स को 21 51 02 91 में लिखा हुआ है और नम का हमें डिकोड निकालना है, इसका कोड हमें दिया हुआ है। अब हम देखते हैं लॉट का। सॉरी, हाँ चलो ठीक है, LOTS। इसका कोड हमें दिया है 21 51 10 2 9 1। अब ये कोड दिया है। अब देखो यहाँ पे हमारे सामने 1 2 3 4 डिजिट्स अल्फाबेट्स है और डिकोड कितने नंबर का दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या है कि हर, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 5102 और 91। तो ये देखो मतलब 8 हमारे 4 हमारे अल्फाबेट है और 8 हमें डिकोड्स दिए हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हर अल्फाबेट के 2 डिकोड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा ले लिया कि हर अल्फाबेट के 2 डिकोड्स ले लिए। अब सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए कोडिंग पता होनी चाहिए। देखो बच्चे, कोडिंग अगर आप लिख लोगे ना ऊपर तो आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कोडिंग करी, L की होती 12, O की होती 15, T की होती 20 और S की होती 19। अब देखिए कि ये सारे नंबर रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं। यहाँ पे जो सारे नंबर का जो ऑर्डर है वो रिवर्स ऑर्डर है यहाँ पर, ठीक है। L को लिख दिया 12 की जगह 21, O को लिख दिया 15 की जगह 51, इसको 20 की जगह 02, इसको 19 की जगह 91, ऐसा कर दिया इसमें, ठीक है। अब
इसी की हम बात करें, हमें निकाला नम, NUMB, ठीक है। इसका डिकोड क्या रहेगा अब देखते हैं यहाँ पे हम। तो N की कोडिंग होती है 14, U की 21, M की 13 और B की 02। अब इसके बिहाफ पे हमें इसकी भी रिवर्स लिखना है डिकोड करने के लिए। तो N का हो गया 41, U का हो गया 12, M का हो गया 31 और B का हो गया 20 या 2 भी आप लिख सकते हो, तो भी कोई बात नहीं, कि 0 कोई कोड नहीं होता इसलिए। 0 अगर बीच में आएगा तो वो कोडिंग पार्ट पे आएगा, आखिरी या पहले पे आएगा तो बच्चों कोडिंग पार्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका जो होगा 4112312, तो आपका 4112312 ये आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। हम लास्ट में वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम में आए हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे जो एफएड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हम आखिरी में लगा देंगे। कमेंट्स ओपन कर दीजिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां हमें दिया अशोक का कोड दिया है और संतोष का कोड निकालना है, ठीक है। अब यहां देखते हैं अशोक के कोड में ASHOK, फिर चेक कर लेते हैं कोड और डिकोड में कितना अंतर है। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ तो ऐसा नहीं हर किसी डबल कोड हो रहे हैं, तो हमें खुद को जज करना पड़ेगा कोड कैसे उसके हो सकते हैं। हमने चेक करा कि 1 का रियल कोड तो 1 ही होता है और यहाँ भी 1 ही दिया है। एज का 19 होता है, एज का 8 होता है, ओ का 15 होता है और के का आपका 11 होता है। तो यही कोड हमें जनरेट करा हुआ दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बेसिक ही डिकोडिंग दी है, हमें संतोष की भी क्या करनी है, बेसिक डिकोडिंग निकालनी है। तो हमने लिखा संतोष, इसकी जो बेसिक डिकोडिंग है, एस की कोडिंग होती है आपकी 19 19 A1 N14 T21 सॉरी 20 N O15 S19 एंड H8। तो ये आपका एग्जैक्ट कोड रहेगा 19114201519 ये कहाँ पे आ रहा है चेक कर लेते हैं हम। 8 वाला कोड आखिरी वाला वही आ रहा है हमारे सामने, ठीक है। 1911420519 और 8, ये हमारा इसका 5th वाले का जो आंसर हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे डाइट। डाइट को बच्चे ने लिखा है 23 18 22 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें डाइट की, तो अब डाइट में कोड डिकोड यहाँ दिया, रोज का हमें डिकोड निकालना है। चलिए देखते हैं हम। हमने लिखा डाइट, इसका जो डिकोड दिया है वो दिया है 23 18 22 एंड 7, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना है हमें रोज का। अब सबसे पहले हम देखें कि रियल कोडिंग क्या होती है इसकी 4, इसकी 9, ई की 5 और टी की 20। रियल कोड्स ये है और हमको जो डिकोड दिए वो ये दिए, ये हमारे कोड और ये हमारे डिकोड। अब आप नोटिस करिए कि ये एक्चुअली रिवर्स कोडिंग दी हुई है। जैसे कि मान लो A B C और D, तो ये यहां से 4th नंबर पे आता है, वैसे ही, ठीक है। आपका T V, ठीक है, T U V W X Y और Z। याद देखना कि यहां से 4th नंबर पे कौन आता है, 1 2 3 4 W, ठीक है। तो W की एग्जैक्ट जो कोडिंग होती है वो क्या होती है 23। तो ये रिवर्स कोड दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने कल प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, कल ही बताया था मैंने आपको कि जब भी कोई रिवर्स कोड दे रखते हो और हमें पहचानना है कि ये कोड रिवर्स है कि फॉरवर्ड में उसके है, तो रिवर्स
कोड के लिए आप सम देख लीजिए या डिफरेंस देख लीजिए, 27 ही आता है उसका, ठीक है। जैसे कि हम बढ़े आगे बात, तो ये कैसे पता चलेगा 20 आपका डब्ल्यू डी का रिवर्स कोड है, इन दोनों का सम हमेशा 27 रहेगा। रिवर्स कोड की विशेषता ये होती है कि उसका सम 27 ही रहता है, ठीक है। 19 और ये 9 और ये 18 ये भी 27, 5 और 22 ये भी 27, और 20 + 7 27। इसका मतलब ये है कि ये जो कोड रहेगा इसमें जो भी बचा हुआ हिस्सा रहेगा जो 27 उसका प्लस करने पे आ जाना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 18 और ये आपका O 15, S आपका 19 और E आपका जो है 5, तो हम 5 में से क्या प्लस करेंगे 27 आ जाए तो 22, तो ये कंफर्म हो गया कि जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा उसके आखिरी में 22 रहेगा ही, मतलब ये और ये हमारे आंसर नहीं रहेंगे। फिर हम चेक करें, अब और चेक करते हैं 15 में क्या प्लस करें 27 आ जाए तो 12, अब बीच वाला पार्ट 12 रहेगा। तो देखो हमको यहाँ फर्स्ट वाला हमारा आंसर तो न्यू भी मिल गया है, फिर भी हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन कर ही रहे तो, ठीक है। अब इसके बाद में 18 में 9 प्लस करा तो ये 27 आ गया, ठीक है। 19 में 8 प्लस करा तो ये 27 आ गया, तो हमारा आंसर क्या है 9, 12, 8, 22, 9, 12, 8, 22। हर बार आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप आधे क्वेश्चन में भी अपना, ठीक है, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर इज कॉल्ड 25118, ठीक है। इनको इसने लिखा है 25 118, ठीक है। और या तो एक मिनट, सिंपल सी बात, 25118 डायरेक्ट कोडिंग दी बच्चे इसकी, तो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, ए का आपका 1 होता है और आर का 18 होता है, उसी के बिहाफ पे हमें निकाला लॉयन का, तो इसकी डायरेक्ट कोडिंग है 12 है, 9 है, इसके बाद में आपका 15 है और ये 14 है। तो देख लेते हैं 12, 9, 15 और 14, 12, 9, 15 और 14, ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक लैंग्वेज में स्टॉप को जो कोड दिया हुआ है वो 4632 दिया है, मेन का कोड दिया है 581 और आपको पोएम का कोड निकालना है, ये आपका दिया हुआ है। जब भी आपको डबल कोड देते हो, जितने ज्यादा कोड्स और डिकोड्स देते हैं उतना हमारा क्वेश्चन इजी होता है, क्योंकि उतना ही फ्रूटफुल रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो उतना ही आसानी से होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ध्यान दें, तो अब आपका स्टॉप का कोड दिया है 4632, ए कोड दिए इनके, और सेकंड कोड दिया है मेन का, इसका कोड दिया आपका 581। अब हमें कोड निकालना है पोएम का। अब देखिए, जो हमें ये कोड था इसका डिकोड ये, यहां पे हमारे सामने ये कोड है और नीचे वाला इसका डिकोड। सिमिलरली हमें ये कोड जो है इसका डिकोड। तो अब P का हमें डायरेक्ट नंबर दिया है 2, P का डायरेक्ट हमें नंबर दिया है 2, O का दिया है 3, E का दिया है, तो E का दिया है 8 और M का दिया है 5। तो जब भी हमारे पास डबल कोड रहते हैं तो वो क्वेश्चन काफ़ी इजी रहता है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट अब वो कोड्स
कोडिंग करने की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट आपको कोड, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन रहते हैं। तो यहाँ आपका आंसर आया 2385, 2385 आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी 2385, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें डबल कोट्स दिए हुए हैं और कोट्स पूछ लिया है टीचर का। देखिए इसमें प्रिंसिपल दिया है, उसका कोड दिया है 1 2 3 4 5 3 1 6 7, ये कोड है और ये इसका डी कोड है। अब इसकी बात करें, स्टूडेंट दिया है सेकंड पे कोड हमें, इसका डी कोड दिया है 8 9 A B C 4 और 9, और थर्ड हमें कोड दिया है हेड का, ये कोड का डी कोड, और थर्ड कोड जो हमें दिया है वो दिया है आपका HEAD, और यहाँ पे इसका जो डी कोड दिया है वो हमें दिया है EC6B। अब देखिए आप कि हमारे पास मैक्सिमम कोड तो हमें यहाँ मिल गए, 1 2, इसके कोड दिए, इसके कोड और डी कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसके कोर्स डी कोर्स लिखे हुए हैं। मतलब टीचर के अंदर जितनी भी स्पेलिंग आ रही है वो सभी स्पेलिंग के हमें डी कोर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम टीचर लिखते हैं यहाँ पे, अब देखिए कहीं ना कहीं टी का कोड मिल रहा है आपको, तो टी का कोड यहाँ 9 मिल रहा है, तो हमने लाइन 9 लिख लिया यहाँ पे। ई का कोड, तो ई का कोड हमें यहाँ से सी मिल रहा है। ए का कोड, तो ए का कोड यहीं से हमें मिल रहा है, आपका यहाँ भी हमें 6 मिल रहा है और यहाँ भी 6 मिल रहा है, मतलब कोडिंग करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। फिर सी का कोड बात करें तो सी का कोड बच्चे यहाँ से 5 मिल रहा है, और ठीक है 5 मिल ही रहा है हमें एक जगह से। एच की बात करें तो एच में ई है उसका, और यहाँ ई की बात करें तो ई का कोड यहाँ पे सी आ रहा है, और आर की बात करें तो आर कोड प्रिंसिपल में आर सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो ये 2। तो हमारा जो कोड रहेगा वो 9 से स्टार्ट रहेगा, तो ये तो स्टार्ट हो ही जाएगा कार्ड डायरेक्टली 9C6, तो 9C6 का एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर हम इन तीनों को भी सॉल्व करते तो हमारा आंसर डायरेक्ट यहीं से मिल जाता हमारा, ठीक है। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग में हर बार आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का मत सोचना, आधे क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको आंसर मिल जाएगा उसके। नेक्स्ट आते हैं हम आगे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान देना इस पे। हमें कोड दिया है 85 इंटू 58 इज इक्वल टू 133 दिया है। पहला जो कोड दिया है फर्स्ट जो कोड दिया है वो दिया है 85 इंटू 58 इज इक्वल टू दिया है 133। सेकेंड हमें जो कोड दिया है इसी में ही, मतलब डी कोड तो इसका यहां दिया है इन्होंने, ये डी कोड। सेकेंड जो कोड दिया है वो लिखा हुआ है 47 इंटू 74 इज इक्वल टू 113, और थर्ड कोड दिया है हमें 45 इंटू 35 इज इक्वल टू 92। ये हमें कोड है सभी के, और यहां पे इनके डी कोड दिए हैं।
हमें ये देखना है कि यहाँ पे इन दोनों में से क्या लॉजिक लगा है जिसकी वजह से 133 आंसर आया है। इन दोनों में से क्या लॉजिक लगा है जिनकी वजह से 113 आंसर आया है। इन दोनों में से क्या लॉजिक लगा जिसकी वजह से 92 आंसर आया है। वही लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा 75 इंटू 16 में, और वो इन तीनों के लॉजिक के अकॉर्डिंग जो लॉजिक यहाँ भी लगेगा उसका आंसर क्या रहेगा वो चारों ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल डिजिट है, यहाँ भी डबल ऊपर ही आंसर जाएगा। ठीक है, तो प्लस में भी 133 तो ऊपर ही जा रहा होगा, तो कुछ और लॉजिक लगेगा। तो ऐसे केस में नंबर को तोड़ा जाता है, नंबर को बीच में से ब्रेक करा जाता है कि उसमें से क्या हुआ होगा जिसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पे 133 आया होगा। तो आपको ये देखना है कि ये नंबर को तोड़ने पे 13 या 30 के आसपास कुछ नंबर आ रहा है क्या, तो वैसा हम तोड़ेंगे। तो हम देखते हैं 8 और 5 को। हमने पहले 8 और 5 को प्लस करा, अलग अलग लिया है नंबर को, 8 अलग और 5 अलग, इन दोनों को प्लस करा तो हमारा आंसर क्या आया 13। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा 13 लाख पार्ट तो आ गया। अब इंटू 10 करा हमने यहाँ पे, तो आंसर आ गया हमारा 130। तो हम हमारे एक पोर्शन से तो नंबर जो लिया है वो लिया है 130। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इससे हमको 3 मिल जाए। तो ये वाले पार्ट से, ये तो हमारी स्टेप यहाँ की थी, अब ये वाले पार्ट से हम देखते हैं कि हमने 8 माइनस 5 करा इसको रिवर्स ऑर्डर में, तो आंसर क्या है हमारा 3। तो वो 3 को अगर हम यहाँ लाके जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 133। अब यही लॉजिक इन तीनों अगर दोनों में लगेगा तो हमारा वाला लॉजिक हम वहां लगा पाएंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे। चेक करते, फिर चेक करा 74, तो अब 7 प्लस 4 हमारा आंसर आया 11। 11 में 10 का मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 110। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इन दोनों को माइनस करना है। 7 माइनस 4 करा, हमारा आंसर आया 3। आंसर आया 3 यहाँ पे प्लस करना है तो आंसर आया 113। मतलब ये लॉजिक भी लग रहा है। अब यहाँ देखते 5, 4 प्लस 5 9 इंटू 10 90। यहाँ हमारे तीनों स्टेप हो गए इस क्वेश्चन की। तो अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका 5 माइनस 3, ठीक है, 5 माइनस 3 2 का यहाँ प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 92। अब जो कंसेप्ट यहाँ से हमने पूरा इसमें लगाया है वही कंसेप्ट हमें कहाँ में लगाना है, 75 और 16 में लगाना है। तो 75, तो 7 प्लस 5 स्टेप 1 सिर्फ इस क्वेश्चन की, तो कितना हो गया 12 हो गया इंटू 2, सॉरी 12 इंटू 10 तो 120 हो गया। ये हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया 75 वाला। अब 16, तो 16 में क्या करेगा 6 माइनस 1 आंसर आया 5, वो 5 को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 125। मतलब 120 तो यहाँ का था और 5 यहाँ का था, तो हमने 5 को प्लस कर दिया तो 5 2 1 125। तो हमारा बेसिकली फाइनल आंसर जो आया है वो आया है 125। तो 125 हमारा ऑप्शन नंबर डी। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि इसका सॉल्व कैसे हुआ था एग्जैक्टली है। हाँ उमाशंकर नामदेव, सही आंसर है आपका डी। गुड, आगे आते हैं हम। अब ये टाइप चेंज हुआ है, सबको प्रॉपर दिख रहा है क्वेश्चन? ओके, देखो टाइप चेंज हुआ है आपका। अब इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि इसमें इंस्ट्रक्शन बड़ी रहती है, इसीलिए ये क्वेश्चन है ना हमेशा सिंगल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 2 क्वेश्चन इसका मिनिमम आएंगे, मैक्सिमम 3 आएंगे या मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको सामने आएंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या होता है एग्जैक्टली। इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रहती है, ठीक है, कि हाँ लिखा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, इन द सर्टेन लैंग्वेज कोड। अब है ना हमें फ्यू और आपका जो है ऑर्गेनिक, फ्रेमिंग, टेक्निक, इन 4 कोड दिए, दिख नहीं पा रहा है,
इन चारों कोड दिए LI, GS, DA और CR। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये जो फ्यू, इन चारों के कोड ये चारों दिए। फिर जो नेक्स्ट जो 4 पार्ट है, इन चारों जो है आपका फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट, फ्यू और अवेलेबल कोड हमें FO, PZ, NB और GS दिया है। थर्ड हमारा सामने ये वाला पार्ट आ रहा है, जिन चारों का कोड हमें नीचे दिया है। ऐसे हमें पूरा बनाना पड़ेगा कोड्स और डिकोड आमने सामने, और फिर चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली फ्यू का कोड इन चारों में से कौन सा है। इसे हमें डिकोड्स निकालने पड़ेंगे उसके, ठीक है। तो हमें एक बार लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा 2 मिनट का, ठीक है। चलो लिखते हैं हम इसको। पहले लिखा हुआ है फ्यू, ऑर्गेनिक, फ्रेमिंग टेक्निक। अब इसका जो डिकोड दिया है वो दिया है LI, GS, DA और CR। इसका मतलब ये होता है कि फ्यू का कोड ये भी हो सकता है, फ्यू का कोड GS भी हो सकता है, फ्यू का कोड DA भी हो सकता है और फ्यू का कोड CR भी हो सकता है। इन चारों में से कोई भी सा कोड हो सकता है। तो हमारे पास जो लिखा है फ्यू, ऑर्गेनिक, ठीक है, फ्रेमिंग और टेक्निक, तो जरूरी नहीं कि ये जिस ऑर्डर में जमा हुआ है उसी ऑर्डर में इसका डिकोड है, ऐसा नहीं होता है। हमें चेक करना पड़ेगा अलग अलग कोड और डिकोड को मैच करके। अब सेकंड हमारा कोड जो दिया हुआ है वो दिया है फर्टिलाइजर। ये पहला कोड था। अब सेकंड कोड जो दिया है यहाँ पे, फर्टिलाइजर, फिर लिखा है प्रोडक्ट, उसके बाद लिखा है फ्यू और फिर लिखा है अवेलेबल। इसका जो डिकोड दिया है इन्होंने FO, PZ, NB और GS। थर्ड कोड ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वेस्ट लिखा है फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर, इसका जो डिकोड दिया है इन्होंने NB, CR, PT, NB, CR, PT और MK। लास्ट जो हमारा है फोर्थ नंबर का, इसमें लिखा है डिस्पोजल ऑफ फ्रेमिंग वेस्ट। अब इसका डिकोड दिया है HU, MK, LI, YU। अब देखिए हमारे सामने इस तरफ जो लिखा है पूरे कोड्स है और इस तरफ इनके डिकोड्स है। तो देखो जहां जहां कोड सेम हो गए वहां डिकोड्स भी सेम हो गए और जहां जहां डिकोड सेम हो गए वहां वहां कोड भी सेम हो गए। तो हमें निकालना जैसे किसका है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें निकाला फ्यू और वेस्ट का कोड निकालना है, ठीक है, कि फ्यू वेस्ट का, ठीक है, कोड क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शन में से। तो हम पहले चेक कर लेते हैं फ्यू और वेस्ट का कोड होगा क्या। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको एक बार लिख दोगे ताकि 3 क्वेश्चन एक जैसे रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा उसमें। हम पहले डिकोड्स निकालते हैं। सबसे पहले जहां जहां डिकोड सेम है पहले वो चेक कर लेते हैं। इसमें डिकोड्स में इसमें कुछ सेम आ रहा है क्या, LI, GS, DA और CR, LI, GS, DA और CR नहीं आ रहा है इसमें कुछ भी सेम, ये G लिखा है। फिर इसमें और इसमें चेक करें कुछ आ रहा है क्या सिंपल। तो देखो यहाँ पे CR आ रहा है और यहाँ पे भी CR आ रहा है। तो देखो दोनों के जब डिकोड सेम है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोड भी सेम हो गए। तो इन दोनों में चीजों में कॉमन क्या है, तो देखो इन दोनों चीजों में कॉमन आपका आ रहा है ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, एक ही चीज कॉमन आ रही है।
बाकी तो पूरा अलग है, क्योंकि फ्यू ऑर्गेनिक फ्रेमिंग टेक्निक, ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो हुआ है ऑर्गेनिक का जो कोड हो गया है वो कोड हो गया आपका CR। पहली चीज तो हमारी ये निकल गई। ऐसे करके हम सबका निकाल लेंगे। फिर अब चेक करें कि फर्स्ट और लास्ट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि फर्स्ट और लास्ट में HU नहीं, ऊपर MK भी नहीं है, LI आ रहा है, LI और LI। तो यहाँ पे देखते हैं LI यहाँ भी कॉमन है और LI यहाँ भी कॉमन है। फर्स्ट और लास्ट को चेक करा तो यहाँ पे दोनों में चीज पे कॉमन क्या है। तो यहाँ देखते हैं डिस्पोज ऑफ फ्रेमिंग टेक्निक और यहाँ पे फ्यू ऑर्गेनिक फ्रेमिंग टेक्निक, दोनों फ्रेमिंग कॉमन है। तो यहाँ फ्रेमिंग आ गया और यहाँ भी आपका फ्रेमिंग आ गया, और दोनों का कोड क्या हो गया LI। तो आपका फ्रेमिंग का कोड क्या हो गया LI। अब थर्ड जो आपका रहेगा इसमें कि हमने यहां से यहां तक चेक कर लिया। अब सेकंड वाले को सबसे चेक करते हैं। FO का कोई कॉमन पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। PZ का यहाँ पे नहीं आ रहा है। NB तो NB आ रहा है, देखिए यहाँ पे NB और यहाँ पे भी NB। जब दोनों चीज कॉमन है तो दोनों के आपके ये भी टाइप थर्ड है, इसलिए बच्चे आपका अलग लग रहा है। ठीक है, दोनों के जब कोड्स कॉमन है तो डिकोड्स भी कॉमन हो गए। तो यहाँ पे NB और यहाँ पे भी NB। अब दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे, तो फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर। देखिए दोनों चीज कॉमन आ रही है यहाँ पे, यहाँ फर्टिलाइजर और यहाँ पे भी फर्टिलाइजर। तो थर्ड फर्टिलाइजर का कोड हमारे सामने हो गया N और B। 3 कोड हमारे यहाँ पे हो गए। और चेक करेंगे, जब इन दोनों को चेक कर लिया, अब ये वाले और इसको चेक कर लो, थर्ड और आपके सेकंड और थर्ड वाले को, तो कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब लास्ट के दोनों चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि लास्ट में MK और MK आ रहा है। देखो यहाँ भी MK है और यहाँ भी MK है। तो जब MK कॉमन आया तो दोनों में कुछ कॉमन होगी चीजें यहाँ पे। तो यहाँ पे वेस्ट और वेस्ट है, तो MK में आ रहा है वेस्ट। ओके, अब टेक्निक का शायद फर्स्ट में ही था, इनमें था। अब देखते हैं हम कि पूछा किस चीज का है, और तो देखने के बाद वापस चेक कर लेते हैं कुछ सिमिलर अब तो नहीं बचा है। H नहीं है ऊपर, HU नहीं है, FOZ GS नहीं है। ठीक है, तो हमारे सामने जो पूरे क्वेश्चन है 4 कोड मिले, 1 2 3 4। और हाँ, फ्यू का और किसका कोड मिल चुका है, इंटू का ही मिल चुका है। देखो जरा, क्योंकि ये 3 किसका कोड निकल गया था, तो इंटू आखिरी बचा है, तो इंटू का PT है। अब ये 5 कोड हमें मिले हैं। अगर क्वेश्चन में 5 कोड पूछे गए तो ये हम आंसर दे सकते हैं, और अगर 5 कोड नहीं पूछते हैं, ठीक है, और कोई अलग पूछे टेक्निक का पूछ लेंगे, तो टेक्निक का जो आंसर है या तो GS होगा या DA होगा। अगर वो पूछ लेते हैं आपके सामने कि डिस्पोजल का कोड क्या होगा, तो डिस्पोजल का HU या YU दोनों ही आना चाहिए। दोनों में से एक आएगा तो हमें नहीं पता है। ठीक है, हमारे सामने सिर्फ जो डिकोड्स निकले हैं वो उनकी संख्या सिर्फ यही वाली है। तो ये वाला ऑर्गेनिक का निकला है, एक निकला है फ्रेमिंग का, एक फर्टिलाइजिंग का, एक वेस्ट का और एक इंटू का। यही हमारे सामने क्या निकले हैं, कोड्स निकले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में ही। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है फ्यू वेस्ट का डिकोड क्या होगा। तो हमें वेस्ट का तो पता है MK है, तो हमने देख लिया कि ये हो सकता है MK, बट हमें फ्यू का नहीं पता है। फ्यू का कोड GS भी हो सकता है और DA भी हो सकता है। तो यहाँ पे DA दिया तो है, पर हमें ये पता है कि GS भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जब ऐसी स्थिति आ रही है तो हमको आंसर जो लगाना पड़ेगा दिए गए विकल्पों के अलावा। ठीक, हमें परफेक्ट आंसर नहीं मिला है, हमें सिर्फ परफेक्ट आंसर इसका मिला था वेस्ट का, जिसका MK था, पर हमें फ्यू का परफेक्ट आंसर नहीं पता किसका DA है, क्योंकि फ्यू का आपका DA भी हो सकता है और साथ में फ्यू का आपका GS भी हो सकता है। क्लियर। अब बच्चों जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो इसी पे ही क्या है, इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन वो इसी पे ही। ठीक है, तो बार बार अपनी फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको बस यह ध्यान रखना है कि CR का ORG, LI का फ्रेमिंग, NB का फर्टिलाइजिंग, MK का वेस्ट और PT का इंटू, ये आपका पार्ट चल रहा है। ठीक है, जो ये 2 या 3 क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड रहेंगे। तो आप लोग कर लीजिएगा इस चीज को। आगे बढ़ रहे हैं हम। ये वाला जो क्वेश्चन है ये उसी पे पूरा बेस्ड था, ये वाला भी सेम वही है। उसमें उसने अभी हमने करा था जब, तो ऑर्गेनिक का कोड निकाल चुके थे हम वहां पे। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। तो आपको सिर्फ आंसर टिक करना है इसमें कि ऑर्गेनिक का कोड क्या था। इसमें
हम वाई यू का कोड निकाल चुके थे, तो आपको सिर्फ वाले जो टॉप क्वेश्चन में वाई यू का कोड चेक करना है, इन चारों में से क्या है, पांचों ऑप्शन में से वो टिक करना है, ठीक है। अब आ रहा है हमारा टाइप 4। टाइप 4 सबसे आखिरी पार्ट आता है हमारा, वो सबसे बेसिक पार्ट रहता है। कोडिंग डिकोडिंग का सबसे बेसिक पार्ट हमारा यही वाला रहेगा, जिसको हम बोलते हैं टाइप 4 वाला, और हमारा कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट पार्ट भी यही है। तो हमने हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस कर लिए, बस हमें आगे और बढ़ना है और इस चीज को खत्म करना है। अब देखिए आज ये टॉपिक ओवर हो जाएगा आप लोगों का, कोडिंग डिकोडिंग का जितने भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं वो टॉपिक आपके ओवर हो जाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है इफ ब्लैक इज पिंक, मतलब उन्होंने बताया है हर एक कोड का एक दूसरा कोड दिया है कि ब्लैक को बताया उन्होंने पिंक, ब्लैक इज पिंक, ये उसका स्टेटमेंट है। और फिर बोला गया उसने कि पिंक इज ब्लू, पिंक इज ब्लू, फिर बोला गया ब्लू ब्लू इज व्हाइट, और बोला गया व्हाइट इज येलो, एंड लास्ट येलो इज रेड, नहीं सेकेंड लास्ट येलो इज रेड एंड रेड इज ब्राउन। तो ये हमें पूरी एक चेन दी है, इस चेन में बस ये चेक करना रहता है कि हर किसी का कुछ कोड दिया है। जैसे कि पहले ब्लैक लिखा था, तो ब्लैक का ये कोड है और इसका डी कोड ये है, और फिर पिंक के लिए पिंक किसका कोड है, ब्लू का, तो पिंक जो है कोड है किसका, ब्लू का, ब्लू कोड है व्हाइट का, व्हाइट कोड है येलो का, येलो कोड है रेड का, और रेड कोड है ब्राउन का। तो हमारे सामने पता है कि जो भी नीचे वाला है ये डी कोड है किसका, ऊपर वाले के कोड का, ठीक है। वैसे ही ये डी कोड है किसका, ऊपर वाले कोड का। तो हमें ये चेक करना है कि सीक्वेंस बनी हुई हमें दी है। अब पूछा गया इसमें, ठीक है, अगर यही रहा है तो देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, तो हमें स्काई देखना है कि स्काई कलर क्या होता है। रियलिटी में स्काई कलर ब्लू होता है, ठीक है, तो हमको पता है ब्लू ये रहा। अब ब्लू एक हमारे लिए कोड है, पर ब्लू का हमें डी कोड क्या दिया है, ब्लू का डी कोड दिया है व्हाइट, तो व्हाइट हमारा रहेगा आंसर इसका, ठीक है। हमें ये सीक्वेंस में जिसका भी नाम आए इसी सीक्वेंस में, ठीक है, उसको एनालिसिस करना है, उसको कोड मानना है और उसको क्या दर्शाया है ये उसका डी कोड, बस हमें आंसर टिक करना है। ये बहुत इजी रहता है आपका हर बार में। तो इसका आंसर है आपका व्हाइट, ऑप्शन नंबर बी। यही सीक्वेंस आपको हर बार फॉलो करनी है और इसी टाइप में आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बताया गया है रेन, रेन का वाटर दिया है कोड, वाटर का दिया है रोड, रोड का दिया है क्लाउड, क्लाउड का दिया है स्काई, स्काई का दिया है सी, और सी का दिया है पाथ। अब इतने, ठीक है, इतना आपको क्या दिया है, कोड दिया है। वही पूरा पैटर्न है बच्चों, ठीक है, कि हर किसी के लिए ऊपर वाला कोड रहेगा और नीचे वाला डी कोड रहेगा, सभी में ये चीज कॉमन रहेगी हर किसी में। तो अब देखिए उसमें बताया गया है कि वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई, भैया हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो हवाई जहाज तो आसमान में उड़ता है, ठीक है, स्काई में उड़ता है। तो स्काई ये हमारे लिए कोड रहेगा, और स्काई का डी कोड क्या रहेगा कि स्काई को हम बोल क्या रहे हैं, तो स्काई को बोल रहे हैं हम सी, तो ये इसका डी कोड रहेगा। और हमेशा हम आंसर में डी कोड ही लिखते हैं, तो सी हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ये हमारा आंसर हुआ है सी। अब बच्चे मैं आपको 2-3 ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, वो आपको जल्दी से बता देता हूँ और ये टॉपिक को हम ओवर करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, टीचर
एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है टीचर इसका कोड दिया है इन्होंने VGCEJGT और हमसे पूछा गया है DULLARD, इसका डिकोड क्या हुआ। ये क्वेश्चन वो है जो आया हुआ था, ठीक है, कि आपके पास में एक कोड दिया है यहाँ पर और यहाँ इसका डिकोड दिया है और ये वाला आपको कोड एग्जामिनर ने निकालने को दिया है और आपको उसका डिकोड निकालना है। तो यही चेक करना है आपको कि यहाँ से यहाँ लॉजिक क्या लगा हुआ है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें देख लेते हैं हम। टी की कोडिंग होती 20, ई की 5, ए की 1, सी की 3, एच की 8, ई की 5 और आर की 20, सॉरी आर की 18, ये 22, वी की 7, 3, 5, जे का 10, जी का 7 और ये 20। अब इस बेसिक कोडिंग में देखो हर तरफ +1 +2 +2 चल रहा है पूरी सीक्वेंस में। वैसे ही हमें यहां भी करना पड़ेगा हर कुछ में 4, 21, 12, 12 और उसके बाद में आपका 1, 18 और आपका 4, ठीक है। तो 4 + 2 6, 23, 15 आपका 15, 3 और आपका +2 पे आएगा आपका 20 और ये 6 पे हमारा आता है F, 23 पे W आता है, O 15 आता है, फिर 15 पे वो आता है, 3 आता है, 3 पे C आता है, 20 पे T आता है और 6 पे हमारा आता है आपका F। तो ये हमारा आंसर रहेगा इसका। एक और क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं बच्चे इसी में, यहाँ पे हमने समय +2 कर लिया है, एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा में लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसी में ऑफिस से एक और, जो लास्ट एग्जाम में आया था वो जो हम जल्दबाजी में इस पर कर नहीं पाए टाइप, सॉरी वो नहीं कर पाए, अपडेट नहीं कर पाए, पर अब कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। अब एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फैशन। इसका डिकोड दिया है इन्होंने FOIHSAN और हमें निकालना है प्रॉब्लम का। अब देखिए यहां ये कोड दिया है फैशन का, ये कोड है और इसका डिकोड यहां पे दिया है। फंक्शन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, डी कोड यहाँ दिया है, प्रॉब्लम कोड दिया हुआ है और डी कोड। अब देखिए कि यहाँ पे है ना वही स्पेलिंग लिखी है जो नीचे स्पेलिंग लिखी है। मतलब क्या हुआ है कि स्पेलिंग का रीअरेंजमेंट करा है, तो हमें वही करना है, स्पेलिंग का रीअरेंजमेंट करना है। यहाँ पे जैसा हुआ है वही कंसेप्ट में यहाँ पे लगाना है पूरा, ठीक है। अब एफ अपनी प्लेस पे ही है, ठीक है, एन अपनी प्लेस पे है, ये चीज हो गई। बट ए चेंज हुआ है आपसे यहाँ पर, ठीक है, एस यहाँ पे आया है, एच यहाँ आया है, आपका आई यहाँ पे आया है और ओ यहाँ पे आया है। मतलब फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बाकी सभी ने अपनी पोजीशन क्रॉस में इंटरचेंज कर ली है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ भी करना पड़ेगा कि P को हमें एज इट इज यहाँ पे लिखना है और M को हमें एज इट इज यहाँ पे लिखना है। बाकी जो भी नंबर हमारे सामने R O B L E, इसको हमें रीअरेंजमेंट करना है। कैसे करना है कि हमारे पास पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 4 5, L जो E रहेगा वो यहाँ पे आएगा, L सेकेंड पोजीशन पे आएगा, B यहाँ पे रहेगा, O थर्ड पोजीशन पे रहेगा और R सबसे आखिरी में रहेगा। तो हमारा आएगा E L B O और आपका सॉरी हाँ B O और R, ये हो गया हमारा इसका रीअरेंजमेंट। तो वैसे ही एक पैटर्न ये भी आता है हमारा, जो हम पहले भी इसके कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, सेम वाला पैटर्न है, ठीक है।
ओके बच्चों, जय हिंद। अब हमने जो आज टॉपिक करा है कोडिंग डिकोडिंग, ये कोडिंग डिकोडिंग जो बच्चों है इसमें सारे टाइप्स ओवर हो चुके हैं आप लोगों के। अब हम कल एक नया टॉपिक लेंगे और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो कल मिलते हैं। इसके जितने भी एमसीक्यूज आप लगा सकते हो उतने एमसीक्यूज लगाना, और कोई डाउट वगैरह आए तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हो मुझसे, और डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाकर भी डाउट्स लिख सकते हो, मैं बकायदा आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो कल हम हमारे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। 9 से 10 लेक्चर